नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा की तिथि जैसे-जैसे नज़दीक आ रही है, सबसे ज़्यादा सवाल यही किए जा रहे हैं कि सर रणनीति क्या अपनाई जाए? सब पढ़ते हैं, भूल जाता है। केमिस्ट्री तो याद रह रही है, लेकिन हिस्ट्री भूल जाती है, क्योंकि हिस्ट्री कहने का मतलब जीएस कभी पढ़ा नहीं। और कैसे इसमें स्कोर हो जाए? सपना सबका है कि 25 से प्लस स्कोर हो। अच्छी बात है, सपना देखना भी चाहिए। और इतना स्कोर करने के लिए क्या 1 महीना पर्याप्त है? 1 महीने का समय क्या इसमें कुछ गेम चेंज कर सकता है? 1 महीने का समय बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है। 1 महीना बोलते हैं उसको। ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। और एक चीज़ और है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो महीने भर का समय बहुत होता है। साल भर आपने नहीं पढ़ा है तो महीने भर के समय में आप जो कुछ पढ़ेंगे वो काफ़ी काम करेगा। एल्टीग्रेड हो चाहे जीआईसी हो, एल्टीग्रेड में 30 सवाल आपसे पूछे गए, जीएस के 20% पेपर। जीआईसी में इसका रोल थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर 33% सवाल आते हैं, 120 में 40 सवाल आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन आपके जीएस से आ रहे हैं। ये सब्जेक्ट है और ये जीएस है, तो यहाँ पर 33% हिस्सा हो जाता है। सब्जेक्ट यानी कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई की है, सबका स्कोर 65-70 के आसपास तक पहुंच जाता है, 60-65 के आसपास पहुंच जाता है। लेकिन फाइनली सिलेक्शन के लिए जो जीएस में एक लीड लेने की बात है, वो बहुत काम की बात है। जैसे ये हिमांशु, एक लड़के का इंटरव्यू हमने किया था और हिमांशु सेलेक्ट हुआ था। तो हिमांशु की खास बात ये थी कि उसके 17 में 17 क्वेश्चन सही हो गए थे। 17 क्वेश्चन उसने किया और 17 क्वेश्चन सही हो गए। तो उन्होंने अगर 17 क्वेश्चन किए और 17 सही हो गए, तो ये एक लक की भी बात है और एक्यूरेसी की बात है। इतने एक्यूरेसी के साथ कैसे क्वेश्चन सही हो गए। अब बाकी जो समय बचा है, इसमें क्या रणनीति अपनाई जाए? अब आप कहेंगे आपने तो पहले भी रणनीति बताई है, 2 महीने में कैसे तैयार किया जाए? आप फिर पूछ रहे हैं कैसे तैयार किया जाए, तो बताना तो हमको है और है, इसके तरीके हैं। अभी जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है, चाहे सब्जेक्ट पे मैं बात करूं और चाहे मैं जीएस की बात करूं, दोनों की बात समान है। उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पे। कोई भी फालतू बात मैं नहीं आपसे करने वाला हूं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस आप करिए एमसीक्यू। चाहे सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग अभी जुटे हुए हैं कि ये टॉपिक हमारा नहीं पढ़ गया है, चलो इसको पढ़ लेते हैं, पहले तैयार कर लेते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगातार करते चलिए, उनका गहन विश्लेषण करते चलिए, पीवाईक्यूज आप करते चलिए। पीवाईक्यूज के साथ साथ चाहे वो जीएस के हो चाहे ऑप्शनल के, नए क्वेश्चन भी करते चलिए। और 30% समय, 30-40% हो सकता है, कोई ये गणितीय आंकड़े की बात नहीं है। 30% समय आप दीजिए अपने रिवीजन के लिए, अपने नोट्स पढ़ने के लिए। 30% समय आप दीजिए हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़ने के लिए। हाई यील्ड टॉपिक्स सब्जेक्ट में भी आप ढूंढिए अपने, और हाई यील्ड टॉपिक्स जीएस के मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अब नई किताबों, भारी भरकम मटेरियल से आपको बचना है। 70% फोकस आपको सवालों पर करना है, पीवाईक्यूज पे करना है, एमसीक्यूज पे करना है। वहां से बिल्कुल जो अच्छा सा निचोड़ निकलेगा वो काम करेगा। जीएस पे अगर हम फोकस होकर बात करें तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट जीएस है, थोड़ा बहुत सब लोग बचपन में पढ़े होते हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो अटेम्प्ट कई बार ज्यादा कर देते हैं, 40 में 40 कर देते हैं। ये कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो 40 में 40 कर देंगे, कुछ गलत होंगे कुछ सही हो जाएंगे, तो कुछ ही सही होते हैं, ज्यादातर गलत हो जाते हैं। अभी टेस्ट हमारे यहाँ दे रहे हैं, कुछ लोगों के निगेटिव में मार्क आ जाते हैं, निगेटिव मार्क्स आते हैं। आप सोचिए, 30-32 सवाल हल करने की 40 में कोशिश करिए। ये मैक्सिमम वो कोशिश है जहां पर आप सेफ रहेंगे। और एक्यूरेसी का ध्यान रखिए कि जो आप 30-32 कर रहे हैं उसमें से 70-75% आपकी एक्यूरेसी हो, जिससे कि 26-27 सवाल आपके सही हो सके। 25 के नीचे चले आएंगे अगर आपके 25% गड़बड़ हो जाएंगे, 8 से 32, 8 सवाल गलत होंगे, तो 8 सवाल गलत होने के बाद में आप 22-23 के स्कोर पर आएंगे। तो इसको एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। 25+ नेट करने के लिए, सुरक्षित स्कोर आपको लाने के लिए बहुत सारे प्रयास करने होंगे। 25+ का लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है, और 25+ का लक्ष्य हासिल करना है तो 30 से ऊपर सवाल आपको करने पड़ेंगे। 30 से ऊपर सवाल आप करेंगे तभी, लेकिन 30-32 से ऊपर करना कई बार बड़ा घातक हो जाता है। जो सही भी हो रहे होते हैं, सवाल गड़बड़ हो जाता है। हिमांशु का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया कि वो 17 किए, 17 सही। अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो ठीक है, और ये लकीली होता है, ऐसा नहीं है कि ये हर बार हो ही जाएगा, लेकिन आपको करना तो ही है, अटेम्प्ट तो आपको करना ही है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप, अगर आपके पास अभी जो समय है, तो शुरुआती दिनों में आप एमसीक्यूज के साथ साथ हाई यील्ड टॉपिक्स पढ़िए। पहले जो 1 से 20 दिन की बात है, फिर 21 से 30 दिन की बात है, और फिर 31 से जो 33, 34, 35 दिन है, जो भी है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो 10-15 दिन, आपको ये 15 दिन मान के चलिए, फिर ये 16वें दिन से ये 25 दिन मान के चलिए, और ये 26वें दिन से आप 30, 32, 33 दिन जो भी बचे हैं, जो भी समय है, जब वीडियो आप देख रहे हैं, तो आपको जो पढ़ाया गया है, कहीं से आपने कुछ ज्वाइन कर रखा था, जैसे क्रैश कोर्स हमारा है, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, उसमें एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिलने वाला है।
अगर उसको आपने किया है तो उसका रिवीजन, हाई यील्ड टॉपिक्स 2-3 रोज पढ़िए, 2-3 सब्जेक्ट के। अगर हमने पूरे हाई यील्ड टॉपिक्स 100 छांटे हैं तो 2-3 आप पढ़ेंगे तो एक महीने में पूरे रिवाइज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। मान लीजिए 2 टॉपिक आपने हिस्ट्री के पढ़ लिए, एक टॉपिक आपने पॉलिटी का पढ़ लिया, अगले दिन आपने 2 टॉपिक साइंस के पढ़ लिए, या एक एक करके पढ़ लिया, वो आप पे डिपेंड करता है। और 2 आपने टेस्ट लगा लिए अपने सब्जेक्ट के, और 2-3 टेस्ट 40-40 क्वेश्चन के हैं, 2-3 टेस्ट आपने यहाँ पे 100 एमसीक्यूज आपने जीएस के सॉल्व कर लिए। रिवीजन अगर पहले से कर चुके हैं तो रिवाइज कर लिया, रिवीजन आपने कर लिया। और फिर जो आपने किया है वीकली, उसको देखा कि क्या कमी उसमें रह गई थी, उस एक हफ्ते में क्या सुधार हुआ। फुल टेस्ट आपने दिया 40 क्वेश्चन का, कितना स्कोर आपका आ रहा है। क्योंकि सेल्फ असेसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ असिस्टेंट, क्योंकि उससे सुधार हो पाता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में आप जब 10 दिन बच रहे हैं, 5-7 दिन 8 दिन बच रहे हैं, यहां पर आपके लगभग 1 हफ्ते बच रहे हैं, तो रोज एक फुल टेस्ट अपना सब्जेक्ट का, एक जीएस का, या दोनों को मिला के कहें तो एक फुल टेस्ट आप लगातार 7 दिन तक दीजिए। और इसमें भी जो कमियां रह गई है उनको दूर करते रहिए। और इन दिनों में जितना पीछे आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने ये टॉपिक अगर कराए हैं आपको, हमारे क्रैश कोर्स में ये सारा कुछ हमने करा रखा है, तो आप कहेंगे कि आप उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, वो अपने आप इसको कर रहे हो या कहीं से कर रहे हो, तो इसको आप जैसे 2 टॉपिक एक दिन में आपने यहां से ले लिया, एक टॉपिक यहां का पढ़ा, 3-4 टॉपिक आपने हाई उठाया, 1-1.5 घंटे लगे, और फिर इस पे सवाल कर डाला, है ना। और इसको करते चले गए। इसको देखिए, ये हाई यील्ड टॉपिक्स है, इसको देखिए, ये हाई यील्ड टॉपिक्स है आपके। देखिए यहां पर नोट, वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, संवैधानिक संशोधन, इससे सवाल आते हैं। ये ज्योग्राफी की नदियां, सहायक नदियां, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, भारत की मिट्टियां, मानसून प्रणाली, जनगणना, सवाल आते हैं। अभी डेटा मैं अपडेट कराने जा रहा हूं। कुछ लोगों की शिकायत थी मुझसे कि उसमें कुछ पुराने डेटा दे दिए गए, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, कुछ डेटा अभी 24 के ही लेटेस्ट ही माने जाएंगे। जैसे वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बाद नहीं आई है तो उसको पुराना नहीं माना जाएगा। और जहां जहां अपडेट करने की जरूरत है, मैं बैठा हूं ना, मैं उसको क्रैश कोर्स में आपको अपडेट करके दूंगा ना। करंट में जब आपके एग्जाम के लगभग 10 दिन बचेंगे, वहां तक का अपडेट मैं लास्ट तक, क्योंकि पेपर आपका 15-20 दिन पहले मैं मानता हूं कि बनेगा, तो लास्ट तक डेटा अपडेट करके मैं आपको दूंगा। 2-3-4-5 क्लास ऐसी ही होंगी जहां पे सब अपडेटेड चीजें होंगी, ठीक है। इस हफ्ते करंट अफेयर वहां पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब अगले हफ्ते तक आप पहुंचेंगे तो आपका 8 महीने का करंट अफेयर पूरा सब कंप्लीट होगा, 7-8 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में इन चीजों को आप पढ़िए, ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। यूपी स्पेशल में यूपी का इतिहास, मेले त्योहार, यूपी की नदियां, किनारे, बसे, शहर, ये सब पढ़िए। यूपी का एक कोर्स भी हमने द सक्सेस प्रेप पर लॉन्च कर दिया है, जिनको कुछ नहीं करना है उसको भी कर सकते हैं। और हमारे क्रैश कोर्स में इन सारी चीजों पे हमने काम कराया है, करंट अफेयर पे सारी चीजें हमने स्टार्ट कर दी हैं, चल रही हैं, है ना। और जब आप टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आपकी सब्जेक्ट का है चाहे जीएस का है, दोनों जगह पे मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले प्रश्न को सॉल्व करें, अपना उत्तर चुनें, उसको देखें, और दूसरे में जो गलतियां हुई हैं उनको पहचानें, फिर उसका विश्लेषण करें। 360 एनालिसिस का मतलब ये होता है कि केवल सही उत्तर नहीं, जो गलत उत्तर है उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। केवल आपको क्वेश्चन आंसर रटना नहीं है, आपको उसके अन्य विकल्पों को भी एलोबरेट करके तैयार कर लेना है, और जो उससे निचोड़ निकलेगा, जो एक्सट्रैक्ट करेंगे आप, तो नए और भूलने वाले फैक्ट्स को तुरंत आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते चलेंगे। 1 महीना कम नहीं है, पूरा गेम चेंज कर देगा आपका, चाहे जीएस हो चाहे सब्जेक्ट हो, पूरा सब बदल जाएगा। यकीन करो खुद पे, आपका पूरा बदल जाएगा। स्कोर कम आ रहा है, परेशान मत होइए, मेहनत करते रहिए, पूरा ये सब बदल जाएगा। ये स्टेप फॉलो करिए, सिलेक्टिव और हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करिए, कम से कम 100 से ज्यादा एमसीक्यू रोज सॉल्व करिए। कहां से करेंगे? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो भाई, कोई प्रैक्टिस बुक लाओ, उससे करो। 10-15 मिनट आपको एक टेस्ट देने में लगते हैं, ऑनलाइन जितने लोग देते हैं। 40 क्वेश्चन का सेट है, 40 हमने टेस्ट सीरीज दे रखी है। आपके पास कुछ पड़ा है, उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार जो भूलने वाले डेटाज हैं उनको आप नोट करते चलो, फ्लैश कार्ड बनाते चलो। कुछ भी तरीका आप अपनाओ, कैसे इसको याद रखोगे, कैसे एग्जामिनेशन हॉल तक इसको लेके जाओगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि टाइम बाउंड टेस्ट देना। ऑनलाइन टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि टाइम बाउंड होता है। आपको पता चलता है हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम आपने स्पेंड किया, हर एक क्वेश्चन पे कितना समय आपने दिया, और तब भी गलत हो गया सही हो गया, ऐसा पता चलता है। किसी नए और बड़े विषय को अब नहीं उठाना है, थ्योरी पढ़ने में समय नहीं बर्बाद करना है, क्वेश्चन करके काम चल जाना है तो चल जाएगा। बिना एनालिसिस किए सिर्फ टेस्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिना एलिमिनेशन, अंधे तुक्के से ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। ये तुक्का उक्का वैसे सही नहीं होता है, तुक्का तभी सही होता है जब आपकी तैयारी अच्छी होती है, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, है ना।
और कम से कम 2 राउंड में आपको पेपर सॉल्व करने का अभी से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है। 2 राउंड में पेपर अगर सॉल्व करने की टेक्निक्स आपको पता चल गई, पहले में जो 100% श्योर क्वेश्चन है और दूसरे में कैलकुलेटेड रिस्क, तीसरा राउंड बिना कुछ पता कुछ आपको करना ही नहीं है, इसको हटा दीजिए। बहुत सारे लोग 5-7 क्वेश्चन तीसरे राउंड में ऐसे ही कलर कर देते हैं। नहीं, जब अगर आप देखिए 2 ऑप्शन, जहां जैसे मान लीजिए कि पहले राउंड में जीएस की बात हम करें तो 40 क्वेश्चन में से आपको 15 लगता था कि सही हो जाएगा, 15 आप कर दीजिए। उसके बाद में अगला राउंड आ रहा है और क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो 8-10-12 क्वेश्चन आप करिए, उससे ऊपर फिर मत बढ़िए, दिक्कत हो जाएगी। अगर पहले में 20 हो जा रहा है तो दूसरे में 8-10 क्वेश्चन करके आप बिल्कुल बढ़िया है, 30-35 के आसपास अटेम्प्ट आपको करना है। बाकी आपको आ रहा है तो आप जितना आ रहा है उतना करिए। तीसरा राउंड कुछ ऐसा नहीं, एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करके आंसर निकालना आपको आना चाहिए, और ये केवल अभ्यास से आएगा, ना मैं ये बता सकता हूं ना कोई आपको सिखा सकता है, ये केवल अभ्यास से आएगा। तो ये काम आप करिए, ये पेपर बार बार आपको देखना है, पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 राउंड में हमेशा पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस आप करिए, है ना। अब ज्ञान बटोरने का समय नहीं है, फैक्ट्स उठाइए, रिवीजन करिए, सीमित समय है, टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, है ना। हाई यील्ड टॉपिक्स जो हमने क्रैश कोर्स में कराए हैं, ये हमने बहुत बार बताया, अभी भी बताया है, उनको छांट लीजिए, अपने आप पढ़ लीजिए, हमसे पढ़ लीजिए, कैसे पढ़ना है आप कर लीजिए। 1500 एमसीक्यू में बोल रहा हूं ना, 1600 एमसीक्यू हमारे टेस्ट सीरीज में है। डायरेक्ट आपको 40 × 40, 40 के 40 टेस्ट, कितना हो गया 1600 ना। और इसको अगर 2 क्वेश्चन भी एक से और तैयार हो जाएंगे, 3 और तैयार हो जाएंगे तो 5000 से ऊपर आप निकल जाएंगे। एक्यूरेसी मेंटेन होगी, तभी आप सुरक्षित स्कोर ला पाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अब समय नहीं रह गया है, आप कोर्स खरीदेंगे पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप एक गंभीर एक्सपीरियंस है, अगर आप तैयारी वास्तव में करना चाहते हो, और आज मैं आपको बता रहा हूं ये सारी टेक्निक्स जो हमने आपको बताई है, इसको आप कम समय में बिना बहुत ज्यादा प्रयास किए फॉलो करना चाहते हैं कि हाई यील्ड टॉपिक्स क्या है, ये आप नहीं खोजने जा रहे हैं, और ना आपको खोजना चाहिए, क्योंकि ये काम हमारा है, हमने किया है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहां से लाएं, कौन सी मार्केट में चले जाएं, कौन से ऐप पे जाएं, क्या करें, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की ये बात है। अगर आप चाहते हैं तो हमने जीआईसी लेक्चरर या जीडीसी के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, इस क्रैश कोर्स जिसमें हम जीएस करा रहे हैं, इस क्रैश कोर्स को अभी हमने 100 लोगों के लिए, सीधी बात मैं बिल्कुल कर रहा हूं, 30% सीधा ऑफ कर दिया है, सीधा ऑफ कर दिया है। 499 का महज ये कोर्स था, अब 499 में भी 30% ऑफ के बाद में, यानी कि 349 के आसपास ये आपको पड़ेगा। नियम ये लगाया है कि पहले आओ पहले पाओ, और 30% का ये स्पेशल ऑफर, जैसे मैंने कहा है कि 100 लोगों को मिलेगा, तो जैसे ही 100 लोगों को ये ऑफर मिल जाएगा, ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। मैं कूपन भी आपको दिखा दूंगा कैसे जनरेट होते हैं, उसमें हम संख्या डाल देते हैं कि इतने बार यूज होगा, तो जो चाहे इसको ले सकता है, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा, और अपनी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। जितनी बातें हमने बताई हैं इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी हमने, क्योंकि ये 30% आप केवल गंभीर छात्रों के लिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कभी सोचते हैं कि इतना पैसा लगाना ठीक नहीं है, कभी सोचते हैं कि अब हमको कम समय मिल रहा है। तो अगर आप सीरियस हैं तो आप इसका लाभ उठाइए, आपको उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे क्लास वाइज, उसमें आपको हाई यील्ड टॉपिक्स मिल जाएंगे, उसमें आपको ये इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है, वो सारी चीजें मिल जाएंगी मात्र 349 रुपए में, जो आपको 10,000 के कोर्स में शायद कोई दे पाए तो ठीक है। मैं ये सब तो नहीं कह सकता कोई क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स है जो आपको ऑफर में इतना मिलेगा, बहुत ही कम समय में आप इसको तैयार कर सकते हैं। पूरे 11 टॉपिक इसमें कवर किए गए हैं, और ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट को जिसने सॉल्व कर लिया, इस टेस्ट को जिसने अच्छे से कर लिया, मान के चलो कि उसने अपना एग्जाम अपने हाथ में कर लिया, उसका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे गाड़ी चलाने का फार्मूला एबीसी, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, जानते हैं कब क्या दबाया जाएगा, लेकिन चलाया नहीं है तो दिक्कत होगी, ट्रैफिक में फंस जाएंगे, एक्सीडेंट कर देंगे, कई बार गलत साइड में चले जाएंगे। ये वही है, ये प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया, अपने सब्जेक्ट में आपने प्रैक्टिस कर लिया, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलना ही है, आपकी एक्यूरेसी सुधारनी है। तो ये जो मैंने आपको खुशखबरी दी है, ये गंभीर छात्र हैं आप और आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपने ऐप डाउनलोड करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए। 10 सक्सेस प्रेप ऐप है हमारा, और उसको डाउनलोड करने के बाद में इसका लाभ आप जरूर उठाइए, ठीक है। तो जितनी जल्दी ये आप एक्टिव हो जाएंगे उतना इसका आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, हमसे पूछ लीजिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच।